इधर तेजस्वी यादव महागठबंधन की जीत के बाद जश्न संयम से मने इसकी चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को दूसरी चिंता सता रही है, जीत और जीत के बाद के संयम की नहीं बल्कि अपने विधायकों की। और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायकों को कोई खरीद फरोख्त में इधर उधर शामिल ना कर ले। अपने विधायकों को लेकर बचाए फिर रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम में बस रात भर का इंतजार है, मगर ये इंतजार कुछ लोगों को हर्षा रहा है, कुछ लोगों को डरा रहा है। महागठबंधन में जीत की तैयारी दिख रही है तो कांग्रेस में हलचल तेज है। कांग्रेस के तमाम आला पटना पहुंच चुके हैं। पटना में कांग्रेस के पर्यवेक्षक आने वाले दिनों की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने ये कहकर एक नई बहस छेड़ दी है कि बिहार में कांग्रेस का कोई भी विधायक बिकेगा नहीं। बिहार में कांग्रेस के विधायक को कोई नहीं खरीद सकता। बिहार की जनता सब चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसी प्रकार की धोखेबाजी कभी भी बर्दाश्त नहीं किया है। और बिहार में इससे पहले भी कोशिश की गई, पिछले टेन्योर के दौरान भी माननीय नीतीश जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कोशिशें कर ली, लेकिन यहाँ का चाहे कांग्रेस का विधायक हो या महागठबंधन का कोई विधायक हो, लेकिन कांग्रेस के विधायकों के बारे में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि महागठबंधन का और कांग्रेस का कोई भी विधायक भले ही कितनी भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी या नीतीश जी कर लें, उनको खरीद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज बिहार के चुने हुए हर प्रतिनिधि को महागठबंधन के उनके जिम्मेदारी का एहसास है। अब सवाल ये है कि परिणाम से पहले ही विधायकों के खरीद फरोख्त की बात आई कहां से? कांग्रेस को कैसे ये लगने लगा कि बिहार में कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश हो सकती है? इस सवाल का जवाब भी अविनाश पांडे से ही सुन लीजिए। एक चीज तो है कि देश में अन्य राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, मणिपुर हो, कर्नाटक हो, अन्य सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सत्ता में आने के लिए खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग का एक सिलसिला चला रखा है, मुझे विश्वास है कि बिहार में इस प्रकार की कोई परिस्थितियां नहीं होगी, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार का माहौल जमीनी स्तर पर दिख रहा है, जो कल शाम को स्पष्ट हो जाएगा, एक भारी बहुमत के साथ महागठबंधन यहाँ का अपना सरकार बनाएगा, जो कि एक स्थायी सरकार लोगों की सेवा के लिए तत्पर उपस्थित है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हाल में कांग्रेस के हाथ से मध्य प्रदेश की सत्ता गई है, अब बिहार में सत्तासीन होने की संभावना नजर आई है। जाहिर सी बात है कि संभावनाओं वाले इस समय को वो किसी भी सूरत में हाथ से नहीं निकलने देना चाहते। इसीलिए भूतकाल में जो घटा भविष्य में उसका दोहराव न हो, इसलिए पर्यवेक्षकों की टीम उधेड़-बुन में है। हालांकि कांग्रेस नेता ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर बिहार की जनता ने कांग्रेस के खेमे में जीत की खुशी सौंपी तो वो इस जीत का जश्न कैसे मनाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का साफ निर्देश है कि जीत का जश्न शांतिपूर्ण होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमेशा ये माना है कि कोरोना की इस महामारी के बीच जितनी सरलता और सादगी हो उतना ही सही है। हमने कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों से ये आग्रह किया है कि ईश्वर की कृपा से जब जीत हो तो कोई बड़ा जलसा जुलूस न निकालें, कोविड नियमों का पालन करें, जितनी सरलता और सादगी से संयम बरतकर वो सारे साथी भी जिन्होंने उनका मत नहीं दिया उनका भी धन्यवाद करें। मतलब पूरे महागठबंधन ने एग्जिट पोल से ही मान लिया है कि जीत उनकी निश्चित है, इसीलिए वो आगे की तैयारियों में पूरी तरह जुट गए हैं। अब देखना ये होगा कि कल बिहार की जनता कांग्रेस के हिस्से में क्या फैसला देती है। बिहार के सियासी रण में किसका परचम लहराएगा ये जल्द साफ हो जाएगा। ये नतीजे न सिर्फ बिहार पर बल्कि देश की राजनीति पर अपना असर डाल सकते हैं। यही वजह है न सिर्फ नेता, मंत्री और संतरी बल्कि पूरे देश की जनता की नजरें बिहार की विधानसभा पर है। कैमरा पर्सन संजय कुमार, सुजीत झा, रोहित कुमार और कुमार अभिषेक के साथ मौसमी सिंह,
पटना आज तक।